जी हां, तपोवन में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। उत्तराखंड के तपोवन इलाके में मची तबाही का शोर अब तक थमा नहीं है। ग्लेशियर फटने से हुए हादसे में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनको लगातार ढूंढा जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है और करीब 30 लोगों को अब तक जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लोगों को बचाने और राहत का काम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और रात भर तपोवन टनल में सफाई का काम चलता रहा और आज के दिन को रेस्क्यू के हिसाब से काफी अहम भी माना जा रहा है कि उस टीप पॉइंट तक टीम पहुंच सकती है। कल शाम तक रेस्क्यू टीम टनल में 130 मीटर तक अंदर जा पहुंची और इधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घायल लोगों से मुलाकात भी की है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये तबाही के निशान हैं जो लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से तपोवन में अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 26 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ सकता है और अभी भी 200 से ज्यादा लोग नहीं मिले हैं, लापता हैं, जिनके परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, उनकी सांसें अटकी हुई हैं, रो रो कर बुरा हाल है। एक एक लम्हा बहुत कीमती है। प्राकृतिक आपदा या इंसानों की गलती? टूटते ग्लेशियर के सामने सवालों का पहाड़। क्या टाला जा सकता था तपोवन में मौत का तांडव? उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को फ्लैश फ्लड क्यों आई, ये बड़ा सवाल है। साइंटिफिक टीमों ने अभी तक इस बारे में अपनी जांच शुरू नहीं की है। राहत और बचाव कार्य भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। 26 शव मिल चुके हैं, 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। भयानक हादसे के बाद इस बीच कुछ नए सबूत सामने आए हैं जो ये इशारा करते हैं कि ये आपदा शायद हिमस्खलन या लैंडस्लाइड्स के चलते आई रुकावटों से बने अस्थायी तालाब या झील में दरार पड़ने से आई। साइंटिस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया है। रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी के डॉक्टर डैन शुगर ने प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट इमेजेस में एक खास चीज नोट की है। इसके मुताबिक रैनी गांव के पास एक पहाड़ पर जमी बर्फ का एक बड़ा हिस्सा रविवार को गिर गया और शायद वही फ्लैश फ्लड की वजह बना। जो हिमस्खलन हुआ उससे नदियों में करीब 3 से 4 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पहुंचा और नीचे मौत की तबाही आ गई। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन मौसम साफ था, शुष्क था, मगर 4 तारीख को भारी बर्फबारी हुई थी पहाड़ों में। और अक्सर ये देखा जाता है जब भारी बर्फबारी हो और उसके बाद में मौसम एकदम खुल जाए और कड़क धूप निकल आए तो होता क्या कि वो बर्फ़ पिघलती है और पिघलने के बाद जो पहाड़ है जिसके हम लोगों ने अपने डेवलपमेंट के नाम पे डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, डायनामाइट यूज़ होते हैं, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है या अन्य किसी कारण से क्रैक्स भी होते हैं पहाड़ों में, और जियोलॉजी भी है कि लूज पहाड़ है, तो जब वो पानी जो है बर्फ़ का पिघला हुआ उसमें अंदर जाता है तो क्रैक्स में तो कई बार कितने बहुत बड़े भूभाग को वो तोड़ देता है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये भी पता चला है कि 2 फरवरी को घाटी में बर्फ नहीं थी, लेकिन 5 और 6 फरवरी को भारी हिमपात हुआ। ताजा बर्फ 7 फरवरी को पिघलनी शुरू हुई और एक तरफ बर्फ का ढेर लगता चला गया। नतीजा हिमस्खलन हुआ। जैसे जैसे ये बर्फ घाटी से नीचे आती गई, उसकी रफ्तार बढ़ती चली गई। इसकी वजह से रास्ते में पानी और मिट्टी की मात्रा भी बढ़ती चली गई और यही मलबा तबाही की सबसे बड़ी वजह भी बना। काफी लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। नंदा देवी पर्वत से जो ग्लेशियर टूटा है, यहाँ पे बहुत भयानक तबाही मची है। यहाँ पे काफी जान माल का नुकसान भी हुआ है और काफी लोग बंग्यूल गांव से जो कि पुल टूट चुका है, काफी लोग यहाँ मतलब फंसे हुए हैं और 50-60 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। पुल था वो टूट चुका है
बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें हमारे बुजुर्गों को और कई बीमार पीड़ितों लोगों को आने जाने की परेशानियां हो रही है। और हम इधर अपने घर के लिए राशन पानी की व्यवस्था करने के लिए आए थे, जिसमें कि सारे लोग आ चुके थे इधर, तो तब तक सारा पुल बह गया। फिर हम आज SDM जी के पास गए, उन्होंने हमें कोई घर जाने की व्यवस्था। आपको यहाँ मदद मिली है? मदद तो हमारे रिश्तेदार लोग फिलहाल कर रहे हैं इधर। तो आपके घर में राशन है इस वक्त? कौन है घर में? अभी तो बच्चे बुच्चे घर में अकेले हैं, फिर राशन पानी की व्यवस्था नहीं है घर में, लाइट नहीं है। क्या लगता है कब तक जा पाएंगे अपने घर? ये तो हम कुछ नहीं बता सकते। हम सवाल यह है कि क्या हम पहाड़ का दोहन करने के चक्कर में वो बातें भूल जाते हैं जिससे कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। 8 साल पहले जून 2013 में इसी तरह की घटना केदारनाथ में हुई थी, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2013 की आपदा और उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के प्रभाव और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की जांच के लिए केंद्र सरकार को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि बादल फटने से पहले हुई बर्फबारी ने भी केदारनाथ के नजदीक चोराबारी लेक को सैलाब बनने में मदद की थी, जिसके कारण भयानक तबाही ने बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान पहुंचाया था। मौजूदा परियोजनाओं, निर्माणाधीन और प्रस्तावित प्रोजेक्ट के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है। 2019 में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के निर्माण पर चेतावनी देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट रैणी गांव के लोगों के लिए खतरनाक है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट ने इलाके में स्टोन क्रशिंग को लेकर सरकार के बने नियमों की अनदेखी की। याचिका में घटिया इंजीनियरिंग और निर्माण स्थल से धूल गंदगी हटाने को लेकर भी चिंता जताई गई थी। एक के बाद एक त्रासदियां कई सरकारों ने देखी, पर किसी ने भी इन्हें लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। देश दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती मांग और इसके जवाब में खड़ी की जा रही बांधों की कतार देखकर तो यही लगता है कि अगर हम अभी नहीं चेते तो फिर ऐसे दुष्परिणाम आने वाले समय में इंसान को झेलने पड़ेंगे। जब कभी या तो भारी बारिश हो रही हो और उसमें ध्यान रखना है, या फिर बहुत भारी बर्फबारी हुई हो और उसके बाद एकदम मौसम खुले और कड़क धूप पड़े, तो ये उसको भी एक तरह से चेतावनी या अलर्ट मान के चलना चाहिए। दूसरा कि जो हमारे वल्नरेबल एरियाज हैं उनको चिन्हित करना चाहिए। ऐसी जगहों पे जो है आपकी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है और बसावट है उसको मतलब रोकना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों की जान बचाने की है जो अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। अलग अलग टीमें लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, लेकिन अभी भी टनल में फंसे लोगों तक नहीं पहुंचा जा सका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है टनल में दलदल का होना। रेस्क्यू शुरू जो हुआ है, मैं उसकी एक तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार काम चल रहा है, अब स्काउट्स यानी आर्मी स्काउट्स ये तैयार है, IDPP, SDRF, NDRF तमाम जो है टनल के अंदर। हालांकि आज दायरा जो है सीमित कर दिया गया है और जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो 90 मीटर्स का जो टनल अभी कंप्लीट कर चुके हैं, जो उसका अंदर से मड है वो बाहर निकाला जा चुका है और उसके अलावा 180 मीटर्स तक इनको जाना है। और बताया जा रहा है टी सेक्शन, जो टी पॉइंट सेक्शन है, वहाँ पर संभावना है कि लोग फंसे हो सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पूरी टीमें ये लगातार टनल में रेस्क्यू का काम कर रही है। मैं एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए स्काउट्स वाले ये तैयार बैठे हैं, जैसे ही इनको कॉल मिलेगा ये अंदर जाएंगे और यहाँ से टनल के अंदर ये अपना रेस्क्यू वर्क शुरू करेंगे। एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए टनल के बाहर की है, ये IDPP के जवान हैं, ये भी तैयार हैं। और इसके आगे की तस्वीर, ये पूरे वो लोग हैं, वो टीम का हिस्सा हैं जो इस वक्त यहाँ से टनल के अंदर जाएंगे, क्योंकि जो 90 मीटर ये खाली कर चुके हैं, 180 मीटर तक पहुँचना है। उसके बाद टी सेक्शन है जिसमें कहा जा सकता है कि लोग फंसे हैं। और ऐसे में ये एक कोशिश लगातार जिस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि लगातार मशीनरी वर्क है जिस तरीके से निकाला जा रहा है। और जिस तरीके से टास्क फोर्स कल बनाई गई थी, जो ज्वाइंट टाइम जो टीम गई थी अंदर, उन्होंने अंदर का टेक्निकल और मैनुअली जो मुआयना किया था और ये माना जा रहा है कि आज इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन गांवों का दौरा किया जहां हादसे ने भीषण तबाही मचाई है। हादसे में अपनों को खोने वालों से CM ने बात की और हर संभव सहायता देने का भी भरोसा दिलाया। तो वहाँ पर रोप से कनेक्टिविटी हो गई है और अब वहाँ पर जो भी
सामग्री लानी ले जानी है वो वहाँ की आवश्यकता के अनुसार ले जाया जा सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में एक सीमित मात्रा में ही उसको वहाँ पर राशन पहुँचाया जा सकता था, उसकी एक सीमा है। लेकिन अब रोप बन जाने से वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा ये कि लोगों को साइकोलॉजिकल भी अब उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। वहाँ पर जो लोगों को भी उस रोप के माध्यम से आर पार कराया जा सकता है। अगर देखें तो रैणी गांव को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 350 से ज्यादा घर बाढ़ में बह गए हैं। कुछ लोग अभी अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं। रविवार को जो कुछ भी हुआ उसे याद करके रैणी गांव के लोगों की रूह कांप जाती है। गांव में रहने वाले कई लोगों ने ऊपरी इलाकों का रुख कर लिया है। एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ठीक मेरे ऊपर कितने नजदीक एयरफोर्स का वो हेलीकॉप्टर है जो रेस्क्यू में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, ये बिल्कुल नीचे है, ये मुआयना कर रहा है क्योंकि लगातार यहाँ पर एयरफोर्स और आर्मी जिस तरीके से लगाई गई है उसकी ये तस्वीर है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक इधर जहाँ हादसा हुआ था उसके बाद जो रेस्क्यू में तमाम टीमें काम कर रही थी, अब एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर जिस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे थे और ये देखिए यहाँ उतरा है और बताया जा रहा है कि जो टीम है वो अब इस रेस्क्यू का हिस्सा होगी। और ये तस्वीर रेस्क्यू टनल के ठीक बाहर की है जहाँ तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि रेस्क्यू को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और जिस तरीके की तस्वीरें आर्मी हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम टास्क फोर्स यहाँ लगातार काम कर रही है और माना जा रहा है कि लगातार तेजी से रेस्क्यू को किया जाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 तपोवन। तपोवन ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 की रिपोर्टिंग लगातार 24 घंटे जारी है। उधर आप देख रहे हैं कि तपोवन इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बचाव कार्य में जुटी अलग अलग टीमों का एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए। की ताज़ा तस्वीर, सुबह रेस्क्यू शुरू जो हुआ है मैं उसकी एक तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से लगातार काम चल रहा है अब स्काउट्स यानी आर्मी स्काउट्स ये तैयार है। आईडीपीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम जो है टनल के अंदर, हालांकि आज दायरा जो है सीमित कर दिया गया है और जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो 90 मीटर्स का जो टनल अभी कंप्लीट कर चुके हैं, जो उसका अंदर से मड है वो बाहर निकाला जा चुका है और उसके अलावा 180 मीटर्स तक इनको जाना है। और बताया जा रहा है टी सेक्शन जो टी पॉइंट सेक्शन है वहाँ पर संभावना है कि लोग फंसे हो सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पूरी टीमें ये लगातार टनल में रेस्क्यू का काम कर रही है। मैं एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए स्काउट्स वाले ये तैयार बैठे हैं, जैसे ही इनको कॉल मिलेगा ये अंदर जाएंगे और यहाँ से टनल के अंदर ये अपना रेस्क्यू वर्क शुरू करेंगे। एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए टनल के बाहर की है, ये आईटीबीपी के जवान हैं, ये भी तैयार हैं। और इसके आगे की तस्वीर, ये पूरे वो लोग हैं, वो टीम का हिस्सा हैं जो इस वक्त यहाँ से टनल के अंदर जाएंगे क्योंकि जो 90 मीटर ये खाली कर चुके हैं, 180 मीटर तक पहुँचना है। उसके बाद टी सेक्शन है जिसमें कहा जा सकता है कि लोग फंसे हैं और ऐसे में ये एक कोशिश लगातार जिस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि लगातार मशीनरी वर्क है जिस तरीके से निकाला जा रहा है। और जिस तरीके से टास्क फोर्स कल बनाई गई थी, जो ज्वाइंट टाइम जो टीम गई थी अंदर, उन्होंने अंदर का टेक्निकल और मैनुअली जो मुआयना किया था और ये माना जा रहा है कि आज इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा। यानी पूरी तरीके से सुबह की अगर हम बात करें तो जो टास्क है रेस्क्यू का वो लगातार जारी है और ये माना जा रहा है कि कुछ घंटे और लगेंगे, ये आगे तक पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीर अभी बदली नहीं है, कोई मिला नहीं है, लेकिन ये साफ है कि रेस्क्यू ये जारी रहेगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 तपोवन। और ऑपरेशन के लिहाज से आप देखें तो आज का दिन बहुत अहम है कि आज टनल को क्लीन किया जा सकता है, फंसे हुए लोगों तक पहुंचा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।